हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सीए नितिन राजपाल। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉर्पोरेट डीएसए क्या होता है, कॉर्पोरेट डीएसए कैसे बना जा सकता है एंड कॉर्पोरेट डीएसए के क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, आप जुड़े रहिए इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिलेगी और धीरे धीरे एक अच्छी अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपको जाने का मौका मिलेगा। एंड फर्दर वीडियो जो हमारी अभी आने वाली है दैट इज ए हर बैंक की बिजनेस पॉलिसीज के बारे में, हर बैंक के डीएसए अप्लाई के बारे में, डीएसए बिजनेस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी वीडियो दोस्तों आपको फर्दर नेक्स्ट कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को रुद्रा डीएसए को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों चलो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट डीएसए के बारे में। ध्यान से मेरे साथ जुड़ें और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। थोड़ा सा लिख के भी आपसे बात करेंगे। कॉर्पोरेट डीएसए ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी। कॉर्पोरेट डीएसए ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी। देखो दोस्तों, इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट अबाउट कॉर्पोरेट डीएसए, सेकंड पार्ट हाउ टू बिकम कॉर्पोरेट डीएसए। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करते हैं अबाउट कॉर्पोरेट डीएसए, क्योंकि बनेंगे तो बाद में जब हमें खुद कॉर्पोरेट डीएसए के बारे में पता होगा। तो नंबर ए अबाउट कॉर्पोरेट डीएसए। देखो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एक डीएसए बैंक एंड कस्टमर के बीच में मीडिएटर का काम करता है एंड बैंक से अपनी कमीशन अर्न करता है लोन को सेल करके इन बिटवीन कस्टमर। ठीक है दोस्तों, अब हमें बात करनी है कॉर्पोरेट डीएसए के ऊपर। अगर हम आपसे कॉर्पोरेट डीएसए की बात करें तो आप ध्यान से समझ लेना, कोई भी डीएसए जब वो बैंक में ज्वाइन करता है, बैंक में अप्लाई करता है, तो सभी डीएसए सेम फॉर्मेट में सेम प्रोसेस में ही अप्लाई होते हैं। किसी भी तरह का किसी को कोई प्रिविलेज या किसी भी तरह की किसी को कोई बैंक इंपॉर्टेंस नहीं देता। आपको समझना पड़ेगा फिर ये कॉर्पोरेट डीएसए कैसे अच्छा अमाउंट और बेनिफिट अर्न करते हैं। देखो दोस्तों, पहली बात मैं आपको बता दूं, हर बैंक का कमीशन का एक स्लैब होता है कि अगर आप 50 लाख तक बिजनेस करेंगे तो आपको इतना परसेंटेज पे आउट मिलेगा, 50 लाख से 2 करोड़, मतलब हर बैंक और एनबीएफसी का अपना एक पर्टिकुलर स्लैब्स है। ठीक है, अब ये कॉर्पोरेट डीएसए के बारे में क्या है जी, कैसे ये बेनिफिट है, बैंक इन्हें क्यों इंपॉर्टेंस देता है। लीगली पेपर पे तो नहीं, पेपर में तो सब डीएसए सेम होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है ये आपको मैं बताता हूं। देखो, कॉर्पोरेट डीएसए आप ये समझ लो एक ही लैंग्वेज में एक ऐसा डीएसए होता है, एक ऐसी कंपनी होती है जिसे मार्केट में काम करते करते 5-10 साल हो चुके हैं, बहुत टाइम हो चुका है। उसकी इंडिया के अंदर, पैन इंडिया के अंदर एवरी मेट्रो सिटी में अपनी एक ब्रांच ऑफिस होता है। कहने का मतलब वो अपना बिजनेस बैंक के साथ किसी एक लोकेशन पे नहीं करता,
वो मल्टीपल लोकेशन में करता है, जिससे कि उसका बिजनेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है और वो हायर स्लैब में टच करता है, हायर स्लैब में कवर होता है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप देखेंगे। कॉर्पोरेट डीएसए के अंदर पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है, ब्रांचेज इन एवरी मेट्रो सिटी, इनकी ब्रांचेज होती हैं मेट्रो सिटी बोल लो या लोकेशन बोल लो, कहने का मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन मेट्रो सिटी में इनकी ब्रांचेज होती हैं कॉर्पोरेट डीएसए की, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देन उसके बाद ब्रांचेज जैसे ज्यादा होंगी तो आपको पता है बिजनेस अपने आप ज्यादा होगा। अब इसके बाद जितने भी ये कॉर्पोरेट डीएसए होते हैं, इन्हें कॉर्पोरेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हायर स्लैब को टच करते हैं, टच हायर स्लैब ऑफ पे आउट। मान लो यहां पर 3.5% अगर बिजनेस लोन के अंदर हायर स्लैब है तो ये हायर स्लैब में कवर होते हैं क्योंकि इनका पैन इंडिया लेवल पे बिजनेस होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम हिट होने की वजह से, टच करने की वजह से इन्हें परसेंटेज मैक्सिमम मिलती है जो भी बैंक प्रोवाइड करता है, जो भी बैंक का एक सिस्टम है। एक एग्जांपल के लिए दोस्तों मैंने आपसे 3.5% या 3% की फिगर ले ली है, ठीक है जी। ब्रांचेज इन एवरी सिटी, टच हायर स्लैब, ये आपको समझना होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखो दोस्तों डीएसए जो कोड होते हैं वो एक सेम कंपनी के नाम इश्यू हो जाते हैं और उसी कोड को हर मेट्रो सिटी में ये डीएसए अप्लाई करते हैं अपने स्लैब को हिट करने के लिए। यूज सेम कोड, सेम डीएसए कोड, यूज सेम डीएसए कोड इन एवरी ऑफिस। सिंपल सी बात है, सेम कोड यूज करेंगे, बिजनेस सेम कोड में डिसबर्स होगा। कोड अगर सेम होगा तो आपका बिजनेस हायर स्लैब को टच करेगा और आपको बैंक हायर कमीशन भी पे करेगा, हायर पे आउट भी पे करेगा। अब इसके बाद सिंपल सी बात है, जैसे ही आपका स्लैब हायर होगा तो आप अर्न करेंगे मैक्सिमम पे आउट। ठीक है जी, पहले दिन से कोई भी कॉर्पोरेट डीएसए नहीं होता। कॉर्पोरेट डीएसए वो टाइम यूज कर करके इस मार्केट में अपना बिजनेस इंक्रीज कर करके बनता है दोस्तों, उसकी मेहनत कहीं ना कहीं उसके पीछे छुपी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये अर्न मैक्सिमम पे आउट वाली बात भी आपको ध्यान देनी होगी। कोई भी कॉर्पोरेट डीएसए अगर आप जानते होंगे तो सर एक दिन में नहीं बना होगा, मिनिमम उसने लोन इंडस्ट्री में 5 to 10 ईयर की स्टेबिलिटी शो की हुई होगी। 5 to 10 ईयर से वो कम इस मार्केट में काम कर रहा होगा। तो मिनिमम स्टेबिलिटी मैं आपको बता दूं कॉर्पोरेट डीएसए के लिए 5 ईयर्स तो आप मान के चलो, ज्यादा भी लग सकते हैं दोस्तों। मार्केट में तो 20 साल 25 साल से कंपनियां काम कर रही हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम 5 ईयर्स मान के चलता हूं कि आज के टाइम में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे और कॉर्पोरेट लेवल पे जाना चाहे, देखो नॉर्मल डीएसए भी अच्छी अर्निंग करता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट डीएसए बनते ही, बिजनेस इंक्रीज होते ही आपकी अर्निंग अपने आप डबल हो जाती है। ऐसे केस में आपको बेनिफिट मिलता है। तो मैं मान के चलता हूं मिनिमम 5 साल आपको देने पड़ेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में कम अर्निंग, बाद में ज्यादा अर्निंग, अच्छा बिजनेस है, आप जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं दूसरी बात अपनी कि हाउ टू बिकम कॉर्पोरेट डीएसए। ये बात इंपॉर्टेंट है भैया, कॉर्पोरेट डीएसए हम कैसे बनेंगे।
हाउ टू बिकम कॉर्पोरेट डीएसए, ये आपको थोड़ा सा मेरे साथ समझना है। देखो दोस्तों, बात जब कॉर्पोरेट डीएसए की आती है तो पहले मैंने आपको बता दिया, इस इंडस्ट्री में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम पे आउट अपने सब डीएसए में बांटना पड़ेगा। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको अपना मार्जिन स्टार्टिंग में कम रखना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक नॉर्मल डीएसए जो लोअर स्लैब में आता है, अगर उसको 2% का पे आउट मिलता है बिजनेस लोन में, तो आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 3% और 3.5% वाले स्लैब में जाने के लिए आपको अपना बिजनेस तो दोस्तों बढ़ाना पड़ेगा ना। और बिजनेस बढ़ेगा कैसे? तो आपको सिंपल क्या करना है, टाइम टू टाइम, सिंपल अपना जो आपका बिजनेस है, इन हाउस हो, टेलीकॉलर वाला हो या सब डीएसए वाला हो, वो तो आप करते रहें, प्लस बाकी और दोस्तों को भी और बिजनेस को भी अदर सिटी में भी अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे कि वो भी आपके कोड में मैक्सिमम बिजनेस क्या कर पाए, डिसबर्स कर पाए। तो आपको कॉर्पोरेट डीएसए पहले दिन से कभी नहीं बनोगे। अगर आपको कॉर्पोरेट डीएसए बनना है, अच्छी अर्निंग करनी है, तो आपको टाइम टू टाइम ज्वाइन करवाने होंगे सब डीएसए। आपको अपने सब डीएसए बनाने पड़ेंगे दोस्तों। आपको टाइम टू टाइम ज्वाइन करवाने पड़ेंगे सब डीएसए। अब सर ये सब डीएसए कैसे बनेंगे? सर मैक्सिमम पे आउट इनको दो, जितना आपको आ रहा है टीडीएस रख के, बाकी सारा पे आउट आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आपको धीरे 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 स्टार्ट करना होगा एंड स्टार्ट बिजनेस पैन इंडिया। पूरे इंडिया में आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना होगा। अब दोस्तों, आपके ये डीएसए सब डीएसए बनेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, सब डीएसए कब बनेंगे? जब आप उन्हें काम सिखाएंगे, आप उन्हें बेटर नॉलेज देंगे या आप उन्हें मैक्सिमम पे आउट देंगे। सिंपल सी बात है, सब डीएसए जब भी आप बनाएं, मेन फोकस आपको पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन पे करना है। तो इसके अंदर आप सिंपल क्या करें, मैक्सिमम लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए मैक्सिमम पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर करना पड़ेगा। मैक्सिमम पे आउट आप डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि उनको फायदा मिले। आपको बिल्कुल भी देखने और समझने की जरूरत है और किसी भी तरह की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। देखो सर, इनिशियल वे में तो कोई, मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट डीएसए नहीं बन सकता है। आपको अपने बिजनेस को इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज बिजनेस वॉल्यूम, ये आपको बड़े ध्यान से दोस्तों देखना है। देखो दोस्तों, आप अगर स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी, आप अपनी कंपनी बना लें, आप अपनी कंपनी बनाएंगे, स्टार्टिंग में बिजनेस कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, किसी अदर कॉर्पोरेट डीएसए से जुड़कर हाईयर परसेंटेज स्टार्टिंग से अर्न करना शुरू कर दो। लेकिन अपनी मेन कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कैसे काम करेंगे, मैं आपको बताता हूं। आप अपना एक ब्रांड नेम डेवलप करो, जैसे मेरा है रुद्रा डीएसए के नाम से। दोस्तों, इस रुद्रा डीएसए के अंदर हम फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कम बिजनेस करते थे तो हम किसी अदर कॉर्पोरेट कोड में काम करते थे। आज हमारा बिजनेस होने की वजह से हम खुद अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों को जोड़ रहे हैं। और मैं आपसे भी यही कहूंगा, स्टार्टिंग में आप अच्छा अमाउंट अर्न करने के लिए अदर कॉर्पोरेट डीएसए करें, और जब आपको लगता है कि मेरा बिजनेस इतना हो चुका है कि मैं अगर अपने कोड में भी काम करूंगा तो हायर स्लैब को टच करूंगा, तो आप तुरंत अपने कोड में सारा बिजनेस डिसबर्स करना शुरू कर दें। बाकी कॉर्पोरेट डीएसए बनने के लिए कोई अदर फॉर्मेलिटीज नहीं है, आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और मार्केट में क्या चलता है,
फॉर एग्जाम्पल बैंक पे आउट 30 दिन के बाद देता है, तो आप अपने सब डीएसओ को 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिससे कि लोग आपसे ज्यादा की ज्यादा जुड़े, मैक्सिमम पे आउट बांटो। यही एक आपको सीखना है कॉर्पोरेट डीएसए बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, और अगर आप भी कॉर्पोरेट डीएसए से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9599155971 पे। आप भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पे। मेरा नाम है दोस्तों सीए नितिन राजपाल। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो आपको किसी भी तरह के फ्रॉड होने से रिलेटेड घबराना नहीं है। आपको क्लियर एकदम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ पे आउट की बात होगी, और धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।